अपने जगह पे बैठ जाए। सबके पास आरती आ रही है, सब आरती लेंगे, अपने उचित स्थान लेकर के बैठ जाए। जो आरती लेंगे सबके पास जाएगी। सभी भक्तों जो माता बैठे अपने उचित स्थान पर बैठ जाए। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा में आज कल आप लोगों ने इस नगर में सदचित और आनंद कथा की उत्पत्ति कौन कहां से आया कैसे आया आप लोगों ने प्रसंग सुना। और आज श्रीमद् भागवत कथा में इस अमर की कथा प्रारंभ हो रही है। शास्त्र में पुराण में अगर जिस नगर में अमर कथा हुई उस नगर के सब कल्याण होता है, पुण्य कल्याण होती है। जिस नगर में श्रीमद् भागवत कथा में अमर कथा का प्रसंग आवे तो बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होता है, बहुत ही कल्याण होता है। प्रेम जहां पे होता है वहीं पे ठाकुर जी का आगमन होता है। जहां पे प्रेम वाणी है, जहां पे प्रेम दिखता है वहीं पे ठाकुर जी का आगमन होता है। आज इस नगर में जो श्रीमद् भागवत कथा में आज ठाकुर जी की कृपा प्रदान हुई है कि इस नगर में श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है। प्रेम ही सब कुछ है, सबसे बड़ा शक्ति, सबसे बड़ा धैर्य, सबसे बड़ा विश्वास प्रेम है। तुलसीदास जी का नाम सब लोगों ने सुना है। जो इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या थे, कैसे थे, और उन्होंने रामायण की महाकाव्य की रचना कर दिए। कैसे ठाकुर जी की कृपा जब उन पे पड़ी तो उन्होंने रामायण की रचना कर दी। जब इनका जन्म अगर देखें तो जन्म क्या है, कैसे है, शास्त्र में वेद में कहा जाता है कि जन्म के समय ही जब ये जन्मे तो जन्म के समय इनकी माता और पिता दोनों चल बसे। इनको अपशगुन माना जाता था कि कैसे हैं कि जन्मेते ही अपने माँ बाप को ही अंत कर दिए। थोड़ी उम्र बड़ा हुआ, इनकी विवाह जो है हो गई। इनकी माता पिता कौन थे? पिता आत्माराम दुबे, माता का नाम हुसी। और इनका विवाह रत्नावली के साथ किया गया जो उनकी पत्नी थी। प्रेम तो मिला नहीं, प्रेम कभी इन्होंने पाया नहीं, न माँ का, न पिता का, न भाई, न सगा, किसी से प्रेम नहीं।
किसी से प्रेम नहीं मिला। प्रेम जब नहीं मिला तो सोचिए कि थोड़ा सा प्रेम उनसे पत्नी से मिला, जो पति और पत्नी के रिश्ते से बना हुआ है। क्यों? पति और पत्नी से प्रेम जो मिलता है, सोचिए अगर माँ बाप नहीं है, माता पिता ना हो, पुत्र ना हो, आपके पास सब कुछ हो, अगर प्रेम ना रहे तो क्या है? सब बेकार है, सब बेकार होता है। उसी तरह तुलसीदास जी को ऐसे ही हुआ, माँ का प्रेम, पिता का प्रेम मिला नहीं, थोड़ी सी प्रेम मिली उनकी धर्मपत्नी की। एक बार का समय ऐसा आया, इतने प्रेम करते थे, इतने प्रेम करते थे कि उनकी प्रेम में लीन थे। लीन थे। एक समय ऐसा आया कि थोड़ा किसी कारण बस इनकी पत्नी को अपने मायके जाना पड़ा। किसी कारणवश हो गया कि इनकी पत्नी को 1 दिन 2 दिन के लिए जाना पड़ा। ये बोले कि हम 2 दिन में लौट के चले आएंगे। तुलसीदास जी बोले हाँ तो बोल दिए ठीक है, लेकिन जी नहीं माना। सुबह से बीत गया, शाम हो गई। उनकी इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि 1 घंटा दूर नहीं रखते थे। जोरों से बारिश चल रहा था, नदी में जल बहुत जोरों में बह रही थी। नाव उनके पास नहीं मिला। उस रात्रि के समय पे एक बहते हुए शव मिला और शव को उन्होंने नाव समझ करके इस छोर से उस छोर पार कर लिए। कितना प्रेम है। उस बहते हुए शव को उन्होंने उस पे पैर करके इस छोर से उस छोर पार हो गए। उनको कुछ नजर नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। जब घर के पास पहुंचे, दरवाजा तो आधी रात को बंद था, 1:30 बजे 3 बजे रहा था, दरवाजा तो बंद था। जाए तो जाए कैसे? उस घर के बड़े बोझ लगते थे, कोई देखे तो क्या कहे। उनकी पत्नी बोली थी कि हम क्या है, ऊपर रहते हैं, दूसरे महल्ले के पास रहते हैं। ये पीछे से गए और उस रात्रि के समय पे, उसी समय एक सांप भी उस कमरे में प्रवेश हो रहा था। सोचिएगा, उस सर्प को उन्होंने रस्सी समझ लिया। इतना प्रेम था। और उस रस्सी, सर्प को रस्सी समझ करके उसने सोचा क्या कि मेरी पत्नी ने ये क्या किया है, रस्सी लटकाया है, किसी सहारे से हम चले आएंगे। उस सर्प की पूंछ को पकड़ करके वो सीधे छत पे चले गए। सोचिए कितना प्रेम था। वहां पे जाने के बाद उस समय क्या था, ये लाइट, ये प्रकाश नहीं हुआ करता था, उसमें दीपक जलती थी। जब उनकी पत्नी ने बोला कौन इतनी रात को, कौन है कौन है, उन्होंने बोला क्या, मैं तो हूं तुलसी जी। उसने बोला कि भाई कैसे आई? उन्होंने बोला कि नदी पार मैंने किया
और नाव नहीं मिला तो इसके सहारे से मैंने पार करके आया, और जब आपके पास आया तो एक सर्प पकड़ करके मैं आपके पास चढ़ के आ गया। सोचिए, जब सर्प में उनको रस्सी दिख सकती है, जब तुलसी जी को सर्प में रस्सी दिख सकता है, महसूस कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, तो आप पत्थर में भगवान क्यों नहीं मानते मेरी मैया? क्यों नहीं मानते? पत्थर में तो भगवान के रास्ते हैं। फिर भी कहा जाता है क्या कि पत्थर पूजने से हम क्या भगवान जी को प्राप्ति करेंगे? उनकी भी परीक्षा लेना शुरू हो जाता है। सर्प को रस्सी समझ लिए और समझ करके अपने पत्नी के पास प्रवेश हो गए। उनकी पत्नी ने बोला कि भाई कैसे है? उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके मैं आपके पास पहुंचा, और उनकी पत्नी से कुछ ऐसे तीखे शब्द निकले जिस प्रेम में डूबे थे, जिस मोह में डूबे थे, जिस माया में डूबे थे, वो माया को उनको छोड़ना पड़ा, मोह को त्यागना पड़ा। उन्होंने बोला कि जितना आप प्रेम हमसे करते हैं, मुझसे करते हैं, उतना ही प्रेम अगर आप भगवान जी से करते तो आपका जीवन कृत हो जाता, कृत हो जाता। अब ये दिन सोच करके, ये बातें सोच करके कुछ पल तुलसीदास जी वहां पे टक के रह गए। बोले कि वो मैं तो अपने पत्नी के लिए आया, अपने जिसको मैं थोड़ा सा प्रेम मिला मैं उसके लिए चल के आया, और ऐसे शब्द मेरी पत्नी बोली। वहीं पे उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, और इस माया को, अपने पत्नी को छोड़ करके ये चले गए कहां? भगवान जी का ध्यान करने। और जा करके उन्होंने ध्यान किए, और ऐसी कृपा हुई, ऐसी उन पे कृपा हुई, उन्होंने रामायण की रचना ही कर डाला। सोचिए, तो आप लोग इस नगर में श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, जो ज्ञान का सार, ज्ञान अमृत की वर्षा बरस रही है। इसको लेने के लिए बोला जाता है कि इसको ले लीजिए, ले लीजिए, फ्री में ज्ञान मिले तो उसे ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है मेरी मां। वही तुलसीदास जी ने उस माया मोह को त्यागा। आप लोग क्या करते हैं? गृहस्थ जीवन है सबके पास, गृहस्थ जीवन जीते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा एक कर ले, थोड़ा वो कर ले, थोड़ा एक कर ले, घर पे राशन है कि नहीं है, घर पे बच्चे भोजन किए कि नहीं किए, सबको लेकर के आप जब चलेंगे तो आपके पास भक्ति कहाँ होगी? भक्ति कहाँ है? जब इस मोह को परित्याग करेंगे तब आपके अंदर भक्ति उत्पन्न होगा। भक्ति कौन? ज्ञान और वैराग्य और भक्ति। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। सोचिए, भक्ति के दो पुत्र, ज्ञान और वैराग्य। जब आप किसी को त्यागेंगे नहीं तो ज्ञान कहां से होगा? जब ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति कहां से होगी? तो भक्ति करने के लिए तो त्याग चाहिए। एक को छोड़िए, आप जब इस माया में पड़े रहेंगे, नहीं तो पूर्ण रूप से तृप्त भोजन मिलेगी, और नहीं तो ज्ञान का सार मिलेगी। आज दूसरे दिन की कथा श्रीमद् भागवत कथा है इस नगर में। अमर कथा प्रारंभ है। कैसे कथा आया, कौन लाया, किसने लाया, कैसे हुआ, एक कथा का सार अमर कथा से प्रारंभ होता है। भगवान शंकर जी की कथा है।
भगवान शंकर जी और पार्वती जी, यही कथा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें ही सब गुण है, इसमें ही सब छुपा है, दो रहस्य है इसमें। भगवान शंकर जी जब अपने कैलाश पर्वत पे बैठे रहते हैं, नारद जी का भी आगमन होता है। प्रश्न होता है, क्या प्रभु ये बताइए, पति और पत्नी में बड़ा कौन है, किसका श्रेय ज्यादा जाता है? बताइए। कुछ अजीब सवाल कर दिए नारद जी ने। अब आप बताइए कि पति और पत्नी में श्रेय किसका है? दो रिश्ते हैं, एक सुख और एक दुख, ये दो पहलू हैं, सुख और दुख का। तो पति और पत्नी के रिश्ते में श्रेय किसका है, पति का या पत्नी का? बताइए मेरी मैया, किसका श्रेय है? पति और पत्नी, दुख और सुख, यही पहलू है। देखिए, पति और पत्नी, भगवान शंकर जी से नारद जी ने प्रश्न कर लिए। उन्होंने तो बताया पत्नी क्या है, ये दुख के साथी होती हैं, सुख के साथी तो हम जैसे हैं। दुख के साथी तो स्त्रियां होती हैं जो पूरे दुख पड़े फिर भी वो अपने पति देवता को नहीं छोड़ती, कभी साथ नहीं छूटती ना। जिस तरह से एक वृक्ष होता है और वृक्ष के टहनी से पत्ती जो निकलते हैं, कितनाऊ धूप कितनाऊ बारिश पड़े, वो पत्ती उस बारिश और धूप को झेल लेते हैं, और टहनी और जो जड़ है, मूल है, वो क्या है, बचा रहता है। उसी तरह से पति क्या है, मूल है, और आप टहनी है। दुख और सुख, आप हमेशा दुख के साथी बनते हैं, स्त्रियां कभी भी दुख के साथी हैं, वो कभी भी पति के दुख में ही काम आते हैं। सुख होता है तो ना, सुख में ये साथ नहीं है। दुख पड़े तभी एक साथ है, सुख पड़े तभी एक साथ है, या कोई कार्य पड़े तभी एक साथ है, कोई धर्म कार्य पड़े तभी एक साथ है। दुख के साथी हैं, श्रेय ज्यादा जाता है। नारद जी के प्रश्न करने पे भगवान शंकर जी ने बोला। उसके बाद नारद जी ने बोले कि प्रभु बताइए, एक दो आपने बोल दिया, बता दिए, आप ये बताइए, माता श्री, प्रश्न तो नहीं करना चाहिए आपसे, नारद जी ने थोड़ा हिम्मत करके उनसे बोले। उन्होंने बोला कि बताए पार्वती मैया आपसे कितना प्रेम करती हैं, आप कितना करते हैं, बताइए। पति और पत्नी में प्रेम के ही धागा है, एक अटूट प्रेम होता है। पति और पत्नी से प्रेम सब लोग करते हैं ना, बताइए। सब लोग अपने अपने पति देव से प्रेम करते हैं, पति भी पत्नी से प्रेम रखते हैं। भगवान शंकर जी ने बोले क्या, अटूट प्रेम है, हम तो प्रेम बहुत करते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। पार्वती जी के पास गए, उनसे बोले कि आपसे कितना प्रेम करते हैं, बताइए। माता श्री ने बोला क्या सवाल कर दिए आपने, कोई ऐसा सवाल करता है?
वो भी जो तीनों देह के तीनों लोक के स्वामी हैं, जो पूरे लोग एक वार्तालाप करने से कांपते हैं, तो आप ऐसे प्रश्न क्यों कर दिए? नारद जी ने बोले क्या माता श्री कर दिए, हम नहीं समझ रहे थे, नहीं जान रहे थे, हम क्या जानेंगे। उन्होंने प्रश्न तो रख दिए। माता श्री बोले ठीक है, हम बहुत कटौती करते हैं, कोई बात कोई प्रश्न भी महादेव जी हमसे नहीं छुपाते। बताइए, ऐसे ही उन्होंने सवाल कर दिए। अब इन्होंने बताए ना ना कोई छुपाते नहीं है, सब बताते हैं। नारद जी ने बोले ठीक है, जब सब बताते हैं तो क्या आपको अमर कथा के बारे में बताएं कि अमर कथा क्या है। पार्वती जी के मन में क्या हो गया, ऐसे ही प्रश्न आ करके उनके मस्तिष्क पे बैठ गए कि तो बारे में हम जानते ही नहीं है, जो तीनों लोक के स्वामी हैं, ये तो हमने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। ये अमर कथाओं के बारे में उन्होंने नहीं बताया। अब नारद जी ने आकर के इन दोनों जन के बीच में क्या किए, प्रश्न खड़ा कर दिए। जब आपस में प्रेम बना रहता है, जब तीसरी का प्रवेश किसी कारणवश अगर पति और पत्नी के रिश्ते में पड़ जावे तो वहां पे क्या होता है, टूट जाता है, दरार बन जाते हैं। जब पति और पत्नी के रिश्ते में तीसरे का प्रवेश होए तो वहां पे कुछ न कुछ होता ही है। अब भगवान शंकर जी और पार्वती जी के बीच में नारद जी आके खड़े हो गए और दोनों जन के बीच में एक प्रश्न आके खड़ा हो गया। जब खड़े हो गए और पार्वती जी ने बोले क्या आज अन्न जल कुछ भी हम ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक भगवान जी आएंगे नहीं, महादेव जी आएंगे नहीं, और ये बात जब तक स्वीकार नहीं करेंगे कि मैंने छुपाया है, तब तक हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। आज उनसे जानेंगे कि अमर कथा क्या है। अभी सोच करके बैठ गए। भगवान शंकर जी का प्रवेश होता है और आ करके इन्होंने बोले, अरे प्रिय, प्रिय क्या है? प्रिय कैसी शब्द है? प्रिय एक ऐसा शब्द है जो संबोधन किया जाता है, कभी भी अपने पति देव का नाम पुकार से नहीं लिया जाता। कभी भी नाम को अगर पुकारते हैं तो आयु क्षीण हो जाती है मेरी मैया। पति देव का नाम कभी भी नाम से न पुकारिए, उनका संबोधन कुछ अलग तरीके से रखिए, कुछ अलग पहचान से दीजिए जिसे आप जान सकें। जब आप ही नाम से पुकारेंगे तो जीवन अंधकार के मार्ग को पकड़ेगा, अंधकार के रास्ता ले लेगा। भगवान शंकर जी के पास अब कुछ भी ऐसा स्रोत नहीं था, सीधे आए और पार्वती जी से बोले कि हे प्रिय, ये बताइए कि क्या बात है, क्यों दुखी है, कारण क्या है? सब लोग नाराज होते हैं ना। अच्छा, कौन कौन सी माताएं अपने पतिदेव से नाराज होती हैं? बताइए बताइए मेरी मैया, सब लोग नाराज होते हैं ना, सबकी नाराजगी होती है।
सब लोग कि आज आएंगे तो आज ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आज ये मंगवाना है, वो लाना है, वो चीज खरीदना है, तमाम प्रकार के सोच एक बड़ा सा लिस्ट तैयार हो जाता है। दिन भर बैठ करके लिस्ट लिखा जाता है क्या कि आज आएंगे तो हम ये मंगवाएंगे वो मंगवाएंगे, लेकिन पता चला कि समय से नहीं आए तो रात्रि के समय पे भोजन बंद। अब पति देव बेचारे आए, आज भोजन क्यों नहीं बना, चुप शांत, ऐसा लगा घर पे कोई है नहीं है। उसके बाद जब बरसना शुरू होता है तो पति देव बेचारे करते हैं क्या, करे तो करे क्या, न इधर भागने का अवसर न इधर भागने का अवसर, बीच में फंस जाते हैं, बोलते हैं क्या, अब कैसे करें, अब किसी तरह बच के निकलना है। वो आ करके बोलते हैं कि फंस गए थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये काम था वो काम था, यहाँ पे थे वहां पे थे। स्वीकार आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। सुबह ला के दे देंगे, सुबह जल्दी ला के देंगे, 10 बजे तक आपको सब कुछ पूरा कर देंगे। थोड़ा सा मन पटने का खुश होता है और बोलते ठीक है, नहीं कुछ बना सके तो आपके लिए तो कुछ बना ही देंगे। कुछ वो बेचारे जाती है, कुछ ना कुछ तैयार करके दे देती है। सुबह बेचारे आए गए, आपने अगर बड़ा सा लिस्ट तैयार किए तो कुछ ला के दे दिए, बोले कुछ आवश्यकताओं पूर्ति करो बाद में देखेंगे, फिर भी झुकना पड़ता है। ऐसा होता है ना मेरी मैया। भगवान शंकर जी जब प्रवेश हुए पार्वती जी के पास, उसने भी ऐसा ही हुआ। अभी क्या हुआ, जब अमर कथा की बारी आई, जब अमर कथा की प्रसंग की बारी आई तो उन्होंने बोला क्या, ना ना अब हम नहीं जानते हैं, हम क्यों छुपाएंगे, कभी ऐसा छुपाए नहीं, हमें सब बात बताते हैं आपसे। भगवान जी को लगा कि इनको कैसे पता हो गया, लगता है कि नारद जी की दाल गल गई यहाँ पे। अब बोले ठीक है। अब जिद में जब आ गई पार्वती जी तो भगवान शंकर जी को झुकना ही पड़ा। मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी, मिलती है जिंदगी में, मीठे मीठे ताली दीजिए। मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी,
कभी मिली है जिंदगी में राती कभी कभी। सब लोग मीठे मीठे ताली दें। ये अवसर बार बार नहीं होने वाला है, ये बार बार ये मिलने वाला नहीं है। आज जो मिलेगा वो कल नहीं मिलेगा। बहुत ही सुंदर आज का जो है कथा प्रसंग है। सब लोग प्रेम से मीठे मीठे ताली दें। कर लो उनकी मदद सब मिले जुल के। कर लो उनकी बातें सब मिली जुल के। कर लो उनकी मदद सब मिले जुल के। कर लो उनकी बातें सब मिली जुल के। आते हैं जीवन में खोते कभी कभी। आते हैं जीवन में देखो से कभी कभी। मिलती है जिंदगी में ये भक्ति कभी। मिलती है जिंदगी में ये बातें कभी कभी। मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी। मिलती है जिंदगी में बातें कभी कभी। भगवान जी जब उनके पास पहुंच जाते हैं, अब तो चिंतन हो गया। क्या सोच रहे हैं, करे तो करे क्या? अब दूसरा कोई मार्ग नहीं है। किस मार्ग से उनको लेके चले? अब भगवान शंकर जी पार्वती से बोले कि हे प्रिय, हे पार्वती, जब आप इतनी जिद करके बैठी हैं, हट करके बैठी हैं, तो आपको हम इस कथा के बारे में बताएंगे। इस अमर कथा क्या है? अब थोड़ी सी मुस्कुराहट उनके अंदर आया। बोले कि आज क्या है? देखिए, जिद क्या होते हैं। एक स्त्री के पास अगर जिद हो तो सुंदर लक्ष्मी रूप हो जाती है। अगर जिद कर बैठे तो घर को तोड़ देती हैं, और जब उससे भी ज्यादा अगर ना बने तो काली का रूप हो जाता है। ध्यान दीजिए। तो स्त्री का जो श्रेय है, मान सम्मान हमेशा बना के रखना चाहिए। जिस घर में अगर स्त्री का कदर होता है, जिस घर में अगर स्त्री का कदर होए, उस घर में धन की हानि नहीं होती। लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। उनके घर पे धन, सुख, समृद्धि, हर चीज की प्राप्ति होता है। क्योंकि आप अभी एक चैत्र नवरात्रि का भी प्रारंभ है। आप देखते हैं कि माता रानी का 9 दिन लोग उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं कि आपकी कामना सिद्ध हो। वो भी तो ये क्या है? माता जी हैं, और आप भी माता हैं। तो जिस घर में स्त्री का सम्मान है, जिस घर में स्त्री का मान सम्मान अगर मिले, तो उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं चाहती ना। हमेशा धन, सुख, समृद्धि, हर चीज प्राप्त होता है। हर एक सुख ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अगर जिस घर में स्त्री की अपमान होता है, उस घर में लक्ष्मी रूठ करके दूर चली जाती है। उस घर में धन नहीं मिलता, धन की हानि होती है। आप सोचे हुए कार्य को भी नहीं कर सकते। आप जो भी धन रखे हैं खर्च हो जाते हैं, लेकिन बरकत नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस घर में स्त्री का सम्मान नहीं है। भगवान शंकर जी जो तीनों लोक के स्वामी हैं, और सोचिए
जब भगवान जी अपनी पत्नी के आगे, पार्वती जी के आगे उनकी बात को उन्होंने स्वीकार कर लिए कि ठीक है चलिए, जो तीनों लोक के स्वामी हैं, अब लेकर के इन्होंने कथा प्रसंग प्रारंभ करते हैं। लेकिन करने से पहले उन्होंने बोला आपको ऐसे जगह चलना होगा जहां शांत हो, जहां कोई नहीं है, बस हम और आप हैं, हम और आप हो, बाकी कोई नहीं। अब भगवान शंकर जी जाते हैं, लेकर के चल दिए। जाने के बाद एक जगह पे लेकर के गए, लेकर के गए और एक ऐसी जगह पे गए जहां पे शांत हो, वहां पे शांत माहौल हो, किसी चिड़िया से, किसी जीव से एक चींटी तक वहां पे का नजर ना आवे। भगवान शंकर जी वहां पहुंच गए, एक बट वृक्ष के पास, एक घनघोर जंगल में जाते हैं। एक स्त्री के कारण ही, देखिए परिवार में जितने भी आपदाएं हैं, कष्ट होता है, थोड़ा सा भी आप अपने ऊपर समझिएगा मेरी मैया। अकाल घटनाएं हैं, जो भी चलता है, जो भी दोष लगता है, क्या है, एक कर्म से ही होता है। कलयुग में आयु 100 साल तक निर्धारित की गई है, लेकिन आदमी में अगर आप 50 साल तक अगर अपने जीवन को जी लिए तो समझिए आपने जीवन पे जी लिया। आयु क्यों क्षीण हो जाती हैं? क्यों? क्रियाकलाप से क्षीण हो जाता है, कुछ पाप से क्षीण हो जाता है, कुछ कर्म से अलग हो जाते हैं। आप धर्म के कार्य करते जाएंगे, धर्म कीर्तास्त करेंगे, भगवान जी का स्तुति करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आयु क्या होगा? कभी नहीं कटता। जब इनके मार्ग से जब आप हटेंगे, जब भक्ति के मार्ग से, उनके ध्यान से जब आप परे हो जाएंगे, तभी पाप लगता है, लग जाता है। अकाल घटनाएं क्या है? जैसे जल में डूबना, डूब के कोई गुजर गया, भारी एक्सीडेंट हो गया, उससे मौत हो गई, गले में फांसी लगा लिया, उससे मौत हो गई। इन तमाम प्रकार के जो आप देखते हैं कम उम्र में जो घटनाएं घट जाती हैं, अकाल दोष है। इसमें जो प्रेत आत्मा होता है, ये क्या है? भूत, प्रेत, पिशाच, हाकनी, कुष्मांडा, ये सब क्या है? प्रेत की योनि में जाता है और इनकी शरणागति नहीं हो पाता। जो आत्मा से हत्या करते हैं, जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी शरणागति नहीं हो पाती ना। जो भगवान जी के ध्यान करते हैं, जो अपने जीवन को जीते हैं, उनके ध्यान करते हैं, बंधन करते हैं, स्तुति करते हैं, उनकी जो जीवन है शरणागति की मार्ग उनके लिए बना रहता है। पुराण, गरुड़ पुराण में इसका प्रमाण है। जब आप अपने घर पे जब कभी सुने होंगे तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट इसमें लिख दी गई है। क्या भगवान जी ने स्पष्ट इसमें श्रेय आ गया है कि जिसकी घटनाएं अकाल होती हैं, जो कम उम्र में अगर गुजर गया, जहर खा के गुजर गया, जल में डूब के मर गया, फांसी लगा के गुजर गया, एक्सीडेंट से चोट से आ गया, गला घोट दी गई, ऐसी जो मौत होती है उनकी शरणागति नहीं होता। गरुड़ पुराण में स्पष्ट इसका संकेत है। इनकी शरणागति होने में बहुत से कठिनाइयां झेलना पड़ता है। ऐसे मृतक को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। ऐसे प्रेत योनि में जाने के बाद अपने घर के जितने भी सदस्य होते हैं उनको क्या करते हैं? सताते हैं।
आभास नहीं होता जिस तरह से क्या है एक जोंक होता है। जोंक अगर एक बार पकड़ लिया तो क्या जब तक उसका खून निचोड़ेगा नहीं तब तक छुड़ता नहीं है ना। उसी तरह से क्या है ये प्रेत आत्माएं जब आपके घर पे सवार हो जाता है, जब आपके घर पे आ गया, किसी का शरीर अगर आ गया, जब तक उसको पूर्ण रूप से उसको अपने बस में नहीं कर लेता तब तक इसका घर छोड़ता नहीं। ऐसी जिसकी घटनाएं घटी रहती हैं, ऐसे प्रेत योनि में जाने के बाद वो शरीर क्या होता है, इतना जल्दी उसकी शरणागति नहीं हो पाता। हमारे कथा भगवान शंकर जी अब लेकर के चले जाते हैं, वहां पे कथा प्रारंभ होता है। अब इन्होंने कथा शुरू करने से पहले कथा कभी भी सुने, ध्यान से सुनिएगा मेरे भैया, कथा भाई कभी भी सुना जाता है तो इसमें 3 रहस्य हैं। क्या क्या? कथा, चिंतन और मंत्र। 3 जो आप प्रसंग सुने, जो कथा सुने उसके बारे में चिंतन करें, उसके बारे में सोचें कि आज मैंने क्या सुना है, क्या कहा है,